क्या ऑपरेशन सिंदूर का बीजेपी ने चुनावी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है? तस्वीरें तो कुछ यही गवाही दे रही है। ये तस्वीर देखिए जिसमें प्रधानमंत्री की एक तस्वीर लगाई गई है ऑपरेशन सिंदूर। इसमें वोट नहीं मांगा गया है क्योंकि अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन बिहार में चुनाव है। लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या ये सब कुछ इसीलिए किया गया था। तो सोचिए, क्या सेना का इस्तेमाल हो रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल है। आज कांग्रेस की तरफ से ट्वीट आया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के राज में जब वो प्रधानमंत्री थे तो 5 बार सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, तब भी सेना के नाम पर वोट नहीं मांगा गया था। पुलवामा के समय ये सबने देखा है, देश ने देखा है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि क्या इस देश के युवाओं का पहला वोट, जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, वो पुलवामा के शहीदों के लिए नहीं हो सकता है? तो ये तस्वीर देखिए, और ये आईपी सिंह ने ट्वीट जो किया है वो भी मैं पढ़ के बताऊंगा। उसके बाद बताऊंगा कि सोचिए, सरकार सेना के नाम पर राजनीति कर रही है, लेकिन विपक्ष जैसे ही सवाल पूछता है तो कहा जाता है, मीडिया को उन पर छोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि आप सेना के नाम पर सवाल उठाएंगे, सेना पर, जबकि सरकार से सवाल पूछा जाता है। इंटेलिजेंस फेल्योर पर सवाल पूछना सेना से नहीं है, सरकार से है। गृह मंत्री की जिम्मेदारी क्या है? विदेश मंत्री की जिम्मेदारी क्या है? अगर आप 70 देशों का पिछले 10 साल में दौरा करते हैं और कोई देश आपके समर्थन में खड़ा नहीं होता है तो विदेश नीति पर तो सवाल उठेगा ही। सेना नहीं, ये साहब बम गिराने गए थे। पिछले 11 वर्षों में सिर्फ लफबाजी और फोटोशूट हुआ है। विश्व गुरु ने 152 विदेश यात्राएं कर डाली, हर यात्रा पर 22 करोड़ का खर्च। विदेश नीति और कूटनीति को दरकिनार करते हुए अपना स्वागत कराते रहे और हमारे सभी दूतावास इसी काम में लगे रहे। उसका परिणाम यह हुआ कि वक्त पर एक देश के साथ कोई नहीं आया। ये आईपी सिंह है, इन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया है। इसलिए राहुल गांधी ने पूछा था, सोचिए, निशब्द। प्रोफेसर अभिकांत है, बहुजन समाज से आते हैं, प्रोफेसर हैं। इन्होंने इस तस्वीर के बाद कहा है कि मैं निशब्द हूं। उसके बाद ये तमाम सवाल जो है वो सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं कि सवाल है, सोचिए। अब यशवंत सिन्हा ने भी इसको लेकर एक बयान दिया, जो बीजेपी के मंत्री रहे हैं बीजेपी वाजपेयी के समय। बिहार का चुनाव आ रहा है, पुलवामा हुआ तो चुनाव आ रहा था, पुरी में अटैक हुआ तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और पूरी तरह फायदा उठाया गया। पुलवामा अटैक के नाम पर पीएम मोदी ने वोट मांगा था। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट करें। ये वो कुछ बड़े सवाल है जो प्रधानमंत्री से अब पूछा जा रहा है और धीरे धीरे लोग सवाल पूछने लगे हैं। एक देश, एक राजनेता, बाकी कोई राजनीति न करे सेना के नाम पर। ये अंजना रूबिका तिहारी और 2 रुपए दिहाड़ी वालों का हुक्म है विपक्ष को, रोल्फ गांधी ने पूछा है। सवाल है कि जब सत्ता पक्ष, जब प्रधानमंत्री सेना के नाम पर वोट मांग सकते हैं तो राजनीति भी होनी चाहिए। 2-3 तरह के लॉजिकल बात विपक्ष कह रहा है। सोचिए कि अगर आप सेना का क्रेडिट ले रहे हैं तो जो पहलगाम में अटैक हुआ उसका जिम्मेवारी क्यों नहीं लेंगे? जयराम रमेश ने पूछा है कि 1 महीना लगभग होने वाला है पहलगाम अटैक का। अब तक पहलगाम अटैक के जो दोषी हैं, जिन्होंने हमला किया, उसका क्या हुआ? ये कहीं कोई सवाल नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक वीडियो में खुद वो एक्सपोज हो गए थे। उन्होंने कहा था कि हम आतंकियों पर हमला करने वाले थे और ये हमने पाकिस्तान सेना को बताया था। तो सोचिए कि अगर आप पाकिस्तान को और पाकिस्तान के आतंकियों को अलग करके देख रहे हैं तो क्या आप सही हैं? यहां तक कि पाकिस्तानी आतंकी, पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना को अलग करके आप देख रहे हैं तो आप गफलत में। हाँ, पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानी आतंकियों को अलग करके देख सकते हैं तो फिर मानना पड़ेगा, हर आदमी नहीं सपोर्ट करता होगा। लेकिन पाकिस्तानी आतंकी और पाकिस्तानी सेना को अगर आप अलग करके देख रहे हैं तो आप गफलत में। आपने देखा कि जो ऑपरेशन सिंदूर में जो हमले हुए थे, उसमें जो मारे गए थे लोग, सरकार का कहना है कि आतंकी मारे गए थे, उसके मैयत में वहां की सेना भी थी और आतंकी भी थे। तो पाकिस्तानी सेना का आतंकियों के साथ जो साठगांठ है उसका कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल है कि ऐसे में जब पाकिस्तान को बता दिया गया था कि हम हमला करने वाले, अटैक करने वाले आतंकी कैंपों पर, तो क्या उन्होंने अपने आतंकियों को जमा किया होगा या फिर वहां से हटा दिया होगा? यही सवाल राहुल गांधी ने पूछा, जिसके बाद मीडिया को लगा दिया जाता है। सबसे ज्यादा रूबिका लियाकत, वो कहती हैं कि सरकार से सवाल पूछना सेना से सवाल पूछना हो गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सवाल पूछते थे, लेकिन सोचिए, सेना का इस्तेमाल जो है वो
रणनीतिक फायदे के लिए होना चाहिए था, लेकिन सरकार प्रचार कर रही है, चुनावी प्रचार के मोड में आ गई है, पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। सवाल है कि अगर सरकार इसकी क्रेडिट लेना चाहती है तो कोई दोष नहीं है, लेना चाहिए, अच्छी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अगर उनको लगता है कि उनके देखरेख में सेना ने शानदार काम किया है तो उनको क्रेडिट लेना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन सवाल है तो फिर उन तमाम गलतियों के लिए भी उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए। सेना का क्रेडिट आप लीजिए, सेना ने जो अटैक किया, सेना ने जो अपना शौर्य और साहस दिखाया, उसका क्रेडिट लीजिए। लेकिन सवाल बनता है कि जब पहलगाम पर अटैक हुआ तो अगर सुरक्षा में चूक हुई, अगर वहाँ इंटरनल इनपुट था, तो आपने क्यों नहीं जो वहाँ जो गए थे सैलानी, उनको मना क्यों नहीं किया? ये बड़ा आरोप खुद जयराम रमेश ने भी लगाया है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी लगाया है। तो धीरे धीरे ही सही विपक्ष जो है वो सवाल तो पूछ रहा है, लेकिन अभी भी पत्रकार जो टीवी अखबार है वो सवाल नहीं पूछ रहा है, वो सरकार के साथ है। और सोशल मीडिया पर जो लोग सवाल पूछ सकते हैं, जो लोग यूट्यूब चलाते हैं, जो पत्रकार ही हैं, मैं भी पत्रकार हूं, तमाम पत्रकार हैं, उनके ऊपर गिरफ्तारी की और एफआईआर की तलवार लटकती रहती है। खैर, सोचिए इसी कड़ी में नेहा सिंह राठौर ने सरकार से ही सवाल पूछा था। एक खबर सामने आ रही है कि 400 एप्लीकेशन दिए गए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए, 400, उन पर एफआईआर दर्ज की जाए, उसकी जांच चल रही है, 400 शिकायतें। तो क्या बीजेपी के समर्थक उन राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है पुलिस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो क्या इस देश में लोकतंत्र और डेमोक्रेसी लगभग खत्म है? जनता सवाल नहीं पूछ सकती है? टीवी अखबार की पत्रकारिता आपको पता है। सोचिए, अब तो ये साफ साफ एक्सपोज भी हो गए। सोचिए, ये लोग दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ थे। इस देश का टीवी अखबार जो है वो आरक्षण के खिलाफ था, बहुजन समाज के खिलाफ था, जाति जनगणना के खिलाफ था। हम सब जानते थे, लेकिन ये बात पब्लिक डोमेन में नहीं थी, कोई बोलता नहीं था। हम लोग पिछले 10-11 साल से बोलने लगे। हमने इस देश के बहुसंख्यक आबादी को समझाया कि ये टीवी अखबार आपके संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है, या आपके आरक्षण के खिलाफ है, या आपके जाति जनगणना के खिलाफ है, ये आपको प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन के खिलाफ है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोलोजियम के पक्ष में है, आपके जज बनने के खिलाफ है। और इतना ही नहीं, ये टीवी अखबार जो हैं ये बहुजन नेताओं के खिलाफ है और उनको लगातार बदनाम करते रहे। आपने देखा होगा, मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो किस तरह से मीडिया उनको पत्थर की मूर्ति लगाने वाला मुख्यमंत्री कहता था। जो लखनऊ का सौंदर्यीकरण हुआ, जो लखनऊ ग्रेटर नोएडा को शानदार बनाया गया, उसको पैसे की बर्बादी कहा जाता था। सोचिए, मायावती जी के तमाम योजनाओं को नहीं बताया गया, स्कूल खोले, अस्पताल खोले, मेडिकल कॉलेज खोले, तमाम जो उन्होंने यूपी को शानदार बनाया, जिसको आगे फिर अखिलेश यादव ने बढ़ाया। तो सोचिए, मायावती जी की भी आलोचना हुई, उसके बाद अखिलेश यादव की भी जमकर आलोचना। ये मैं कह रहा हूं पिछले 10-15 साल की बात, जब सोशल मीडिया आ गया है। मायावती जी की आलोचना हुई, फिर अखिलेश यादव आ गए, अखिलेश यादव की आलोचना हुई, मीडिया ईमानदार हो जाता है। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आ गई और योगी आदित्यनाथ आ गए, सारी आलोचनाएं खत्म हो गई। अब वहाँ रामराज है, वहाँ नदियों में दूध की गंगा बह रही है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। वो आप सब यूपी के निवासी हैं, वो जानते हैं कि वहाँ रामराज है और वहाँ चोरी नहीं होती है, घरों में ताले नहीं लगते हैं, कोई क्राइम नहीं होता है, किसी की हत्या नहीं होती है, कोई घोटाला नहीं होता। वहाँ बिल्कुल रामराज आया हुआ है, क्योंकि अब बीजेपी की और वहाँ भी सवर्ण मुख्यमंत्री हैं। तो मीडिया की नज़रों में तभी इस देश में करप्शन, बेरोजगारी, महंगाई, घुसपैठ, पाकिस्तान का घुसपैठ, आतंकी हमला सब दिखता है, जब केंद्र में या राज्य में गैर बीजेपी सरकार हो। कांग्रेस हो अब तब भी दिखने लगा है, गैर कांग्रेसी सरकार हो तब भी। लेकिन दलित पिछड़ों की अगर कोई सरकार आ जाए तब तो साइक्लोन आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, चक्रवात आ जाता है, तब तो वो राज जंगल राज हो जाता है। लालू यादव का राज जंगल राज, मायावती जी का राज पत्थर की मूर्ति, अखिलेश यादव का तो 56 एसडीएम, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचारी। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये मीडिया सिर्फ और सिर्फ दलित पिछड़ों के खिलाफ था, लेकिन अब तो ये सेना के बारे में भी दुष्प्रचार करता है। सेना, भारत सरकार कह रही है कि हम आतंकवाद पर हमला कर रहे थे, इन टीवी वालों ने लाहौर, कराची, इस्लामाबाद पर कब्जा करवा दिया और भारत की सेना को यह साबित कर दिया कि हम लोग विस्तारवादी नीति करते हैं और पाकिस्तानियों पर हमला कर रहे हैं।
और इसीलिए पूरी दुनिया में मैसेज गलत गया और पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ सिंपैथी रखने लगा और खड़ा हो गया। ये मीडिया की करतूत थी। इतना ही बात आगे नहीं रुकी। सोचिए, अब मीडिया जो 60 साल तक कांग्रेस सत्ता में थी तो मीडिया थोड़ा बहुत कांग्रेस के साथ था, वो कांग्रेस के खिलाफ ऐसे हो गई है कि वो तुर्की के कांग्रेस लिखा हुआ घर को कांग्रेस का दफ्तर बता देता है। इस मामले में अर्नब गोस्वामी, अमित मालवीय और आज टीवी पर एफआईआर हो गया है, केस दर्ज हो गया है। तो ये सारा रास्ता भी बीजेपी ने ही बताया है, एफआईआर कराने वाला। तो ये स्थिति है। तो सेना के नाम पर फिलहाल मीडिया बीजेपी को राजनीति करने की छूट दे रही है और बाकी लोग अगर सरकार से सवाल करेंगे तो वो सेना से सवाल हो जाता है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।